MSc third sem, paper plant pathology. As you know, now we continue the unit 4. Next disease on unit 4 is a ticka disease of groundnut. Is an important disease. टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट कॉज्ड बाय two पैथोजेंस. ये जो टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट डिजीज है, ये 2 पैथोजन इसको कॉज करते हैं. बेसिकली जो 1 पैथोजन है उसका नाम है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, एंड 2 पैथोजन इस टिक्का डिजीज को कॉज करते हैं. द नेम ऑफ 1 पैथोजन या सिंगल पैथोजन इज अ सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा. यानी सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा भी क्या कॉज करेगा, टिक्का डिजीज को कॉज करेगा, टिक्का डिजीज को उत्पन्न करेगा. नाउ जो सेकेंड पैथोजन है वो है सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला. ये भी टिक्का डिजीज को ही कॉज करता है. ये दोनों पैथोजन सेम डिजीज सेम प्लांट में कॉज करते हैं, बस पैथोजन का नेम अलग अलग है. पैथोजन का सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा है एंड सेकेंड है सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला है, जो कि ग्राउंडनट में ही टिक्का डिजीज कॉज करते हैं. अगर हम सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा की बात करें तो इसकी जो परफेक्ट स्टेज है, परफेक्ट स्टेज ऑफ सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा वो है माइकोसिफेरेला बर्कलाई. जो माइकोसिफेरेला बर्कलाई जो है वो इसकी परफेक्ट स्टेज है. किसकी, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा. पर्सोनेटा की परफेक्ट स्टेज क्या है, माइकोस्फेरा बर्कलाई इसकी परफेक्ट स्टेज है. अगर हम सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला की बात करें तो सर्कोस्पोरा जो अराचिडिकोला है इसकी जो परफेक्ट स्टेज है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, माइकोस्फेरा अराचिडिकोला इसकी परफेक्ट स्टेज है. नाउ ये जो पैथोजन है, अगर हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें, अगर सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, तो ये सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा ये क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज को बिलोंग करता है. सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा इज बिलोंग टू क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज. इज अ ऑर्डर इज मोनिलियल्स एंड फैमिली इज डिमेटिएसी. तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा बिलोंग टू द क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, यानी इस क्लास जो है, इसका वर्ग जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज है. इसका गण या ऑर्डर की बात करें, वर्ग या ऑर्डर की बात करें तो मोनिलियल्स है. फैमिली जो है इसकी डिमेटिएसी, कुल फैमिली में स्कूल. अगर हम सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला की बात करें तो वो भी इसी क्लासिफिकेशन के अंदर ही आएगा. यानी जो ये क्लासिफिकेशन में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा की भी है और सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला की भी है. लेकिन इनकी जो परफेक्ट स्टेज है, इनकी परफेक्ट स्टेज का जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा अलग है. परफेक्ट स्टेज जैसे कि मैंने कहा आपको, माइकोसिफेरेला बर्कलाई और माइकोसिफेरेला अराचिडिकोला इनकी परफेक्ट स्टेज हैं. ये बिलोंग करती हैं क्लास एस्कोमाइसिटीज़, ऑर्डर सिफेरेलियस और फैमिली माइकोस्फेरेलियस को बिलोंग करती हैं. तो आपने देखा कि 2 पैथोजन सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा और सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला इस डिजीज़ को कॉज करते हैं. अगर हम बात करें कि ये दोनों ही फंजाई हैं, बोथ आर द मेंबर ऑफ फंजाई. अगर हम बात करें कि डिजीज़ पूरे विश्व में कहाँ है, कहाँ ये है बीमारी विश्व में फैली हुई है, तो सिंपल सी बात है, इन दिस वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है. ये वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है, पूरे विश्व में फैली है. और जहाँ जहाँ ग्राउंडनट को कल्टीवेट किया जाता है उन सभी एरियाज़ में, उन सभी कंट्रीज़ में ये डिज़ीज़ देखी गई है, रिपोर्ट की गई है. द डिज़ीज़ इज़ अकर इन यूनाइटेड स्टेट, ओके, यूनाइटेड स्टेट एंड मैनी अफ्रीकन कंट्रीज़, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा में से यूनाइटेड स्टेट में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में और इंडिया में डिजीज़ होती है. इसके अलावा मैंने ऑस्ट्रेलिया को भी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में होती है. इन इंडिया द डिजीज़ इज़ फ्रिक्वेंटली फाउंड इन ऑल दोज स्टेट वेयर द क्रॉप ऑफ ग्राउंडनट ग्रोन. इंडिया में उन सभी प्लेसेस में जहाँ भी इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है, इस डिजीज़ को देखा गया, रिपोर्ट किया गया है. दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड एवरी ईयर इन उत्तर प्रदेश. और हम बात करें भाई इंडिया कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ ये डिज़ीज़ हर साल होती है, तो हर साल ये डिज़ीज़ होती है उत्तर प्रदेश के अंदर. यहाँ एवरी ईयर ये डिज़ीज़ होती है और इससे काफ़ी हैवी लॉस भी होता है. इन उत्तर प्रदेश जिस डिजीज़, अब उत्तर प्रदेश में ये कॉमनली हर साल ही हो रही है, तो वहाँ के लोगों ने इसका एक कॉमन नेम रखा है, या कॉमन नेम से वहाँ ये डिज़ीज़ जानी जाती है. वो कॉमन नेम है चितवा और हल्दाई. चितवा एंड हल्दाई इज़ अ कॉमन नेम ऑफ द डिजीज़. चितवा, CHITWA, चितवा एंड हल्दाई. चितवा एंड हल्दाई
इज़ अ कॉमन नेम ऑफ टिक्का डिजीज़ इन यूपी। तो यूपी में इसे चितवा और हल्दाई नाम से बेसिकली जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, एक बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वो बिलोंग इसके लिए फेवरेबल हैं पर्सोनेटा के लिए। यानी इंडिया में बेसिकली अराचिडीकोलाक्स के थ्रू डिजीज़ न होके ये सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के थ्रू डिजीज़ होती है। तो द डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नॉट बाय अराचिडिकोला। ओके, द सिम्टम ऑल द पार्ट, सभी पूरे प्लांट पार्ट पे दिखाई देते हैं। इसके सिम्टम होल प्लांट पार्ट्स आर बीइंग अफेक्टेड और इन्फेक्टेड बाय द डिजीज़। ये जो डिजीज़ है इससे सारे प्लांट पार्ट इन्फेक्टेड होते हैं। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये प्लांट की किसी भी एज में ये डिजीज़ हो जाती है, लेकिन अगर डिजीज़ बीन फॉर्मेशन से जस्ट पहले इन्फेक्शन, बहुत हैवी इसका इन्फेक्शन हुआ है, तो इससे जो होने वाली डिज़ीज़ होगी या जो डिज़ीज़ है वो कैसी होगी कि इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ओके, इन दिस कंट्री जनरली द सिम्टम ड्यू टू सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा अपेयर, द सिम्टम डेवलप। इसमें जो क्या होता है, जो लीफ है इस पर बड़े बड़े लेजियंस बन जाते हैं, चकते बन जाते हैं, और जो लेजियंस होते हैं, चकते होते हैं, वो 1 to 6 mm के होते हैं इन डायमीटर। और ये जो स्पॉट की जो अपीयरेंस है ये डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं और लीफ की दोनों सरफेस पर ही बनते हैं। बाद में क्या होता है कि जो लीफ की अपर सरफेस है, अपर सरफेस में जो ब्लैक ब्राउन स्पॉट प्रेजेंट हैं उनके चारों तरफ एक येलो कलर की हैलो, HALO हैलो या आभा बन जाती है। द स्पॉट सराउंडेड बाय येलो हैलो आर रेस्ट्रिक्टेड टू द अपर सरफेस ऑफ लीफ। यानी जो लीफ के है उसकी अपर सरफेस पर ये हैलो का फॉर्मेशन हो जाता है, लोअर सरफेस पे हैलो का फॉर्मेशन नहीं होता है। इन केस ऑफ सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, अगर डिजीज सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा हो रही है तो बनने वाले स्पॉट का डायमीटर 1 to 6 mm होगा, डार्क या ब्राउन ब्लैक कलर के स्पॉट का फॉर्मेशन होगा और इन स्पॉट्स के चारों तरफ जो है येलो कलर की हैलो होगी ओनली ऑन द अपर सरफेस। लोअर सरफेस पे ओनली स्पॉट्स होंगे जो डार्क ब्राउन कलर के होंगे। ओके, बेसिकली क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन है जुलाई के महीने में होता है, जबकि जो प्लांट है लगभग 2 महीने पुराना हो चुका होता है और उससे पहले इस इन्फेक्शन की इंसिडेंट्स कम ही रिपोर्ट किए गए हैं। अगर हम बात करें कि जो इसमें सर्कोस्पोरा में जो लेजियंस बन रहे हैं ये राउंडेड होते हैं, येलो कलर की हैलो से कवर्ड रहते हैं, ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं। लेकिन अगर ये डिजीज़ सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला के थ्रू हो रही है, इफ़ द डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला, तो जो डिजीज़ से बनने वाले जो स्पॉट्स होंगे वो राउंडेड होते हैं और इनका जो डायमीटर है वो 4 to 10 mm होता है। ओके, डायमीटर कितना है 4 to 10 mm, यानी अराचिडिकोला से जो स्पॉट बनेंगे वो बड़े होंगे और पर्सोनेटा से बनने वाले स्पॉट कैसे होंगे, वो थोड़े छोटे होंगे। और अराचिडिकोला से बनने वाले स्पॉट बड़े 4 to 10 mm के होंगे और राउंडेड होंगे। और इसमें क्या है कि येलो हैलो जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पर्सोनेटा है इसमें जो येलो हैलो बनेगी, ये येलो हैलो थोड़ा लेट बनती है स्पॉट्स के सराउंडिंग में और ओनली लीफ की अपर सरफेस पे बनती है। लेकिन अगर हम सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला की बात करें तो सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला में क्या है कि जो येलो हैलो है ये कंपेटिवली पर्सोनेटा के जल्दी बन जाती है और लीफ की दोनों सरफेस पर जो स्पॉट प्रेजेंट हैं उनके सराउंडिंग में बनती है। मीन्स वो स्पॉट्स प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेस ऑफ लीफ रिमेन कवर्ड बाय येलो हैलो या येलो कलर की आभा से ये कवर्ड रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पैथोजन की। तो जो पैथोजन है इसका, ये जब एंटर करता है होस्ट सेल के अंदर तो माइसीलियम डेवलप करता है। तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा का जो माइसीलियम है वो इंटरसेलुलर होता है, ब्राउन कलर का होता है, सेप्टेड होता है, ब्रांच्ड एंड स्लेंडर होता है। मीन्स माइसीलियम ऑफ सर्कोस्पोरा कैसा है, इंटरसेलुलर है, ब्राउन है, सेप्टेड है, ब्रांच है, सिलेंड्रिकल है। और इसमें क्या होता है कि होस्ट की सेल से फूड को अवशोषित करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए होस्ट एरिया प्रेजेंट होते हैं या होस्ट एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है। अब जब माइसीलियम डेवलप हो गया तो मैं आपको बता चुकी हूँ माइसीलियम से, जो पैथोजन का माइसीलियम है उससे कुछ इरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं। इन इरेक्ट ब्रांचेस को हम कहते हैं कॉनिडियोफोर,
क्योंकि इनके ऊपर क्या बनेगा, कॉनिडिया का फॉर्मेशन होगा। तो जो इरेक्ट ब्रांचेज या कॉनिडियोफोर होते हैं, कॉनिडियोफोर जो हैं वो 24 to 54 माइक्रोन लॉन्ग होते हैं। कॉनिडियोफोर आर 24 to 54 माइक्रोन लॉन्ग होते हैं एंड 5 to 8 माइक्रोन ये ब्रॉड होते हैं। तो कॉनिडियोफोर का कितना लंबाई कितनी है, 24 to 54 माइक्रोन लॉन्ग है एंड 5 to 8 माइक्रोन ब्रॉड है। दे आर आइदर सेप्टेड और 1 to टाइम सेप्टा इसमें प्रेजेंट। ये जो सेप्टेड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर सेप्टा इसके अंदर प्रेजेंट होंगे तो 1 से 2 सेप्टा ही इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अभी जो कॉनिडियोफोर का आपको पता ही है कि कॉनिडियोफोर का फंक्शन क्या है, कि कॉनिडियोफोर के ऊपर कॉनिडिया का डेवलपमेंट होता है। देन कॉनिडिया डेवलप ऑन द जर्मिनेशन ऑफ कॉनिडियोफोर। जब कॉनिडियोफोर का जर्मिनेशन होगा, अंकुरन होगा, तो उसमें कॉनिडिया का फॉर्मेशन होगा, कॉनिडिया का निर्माण होगा। द कॉनिडिया आर टर्मिनल। कॉनिडिया कहाँ बनेंगी, कॉनिडियोफोर के टर्मिनल पर बनती हैं। और हर एक कॉनिडिया जो है, हर एक कॉनिडियोफोर पे एक सिंगल कॉनिडिया ही बनती है। और कॉनिडियोफोर के अपेक्स पे कॉनिडिया बनेगी, एक सिंगल कॉनिडिया बनेगी। द कॉनिडियोफोर आर बीइंग अरेंज इन स्टोमेटिक स्ट्रक्चर। और जब माइसीलियम जो इंटरसेलुलर स्पेस में लीफ के अंदर फैला हुआ है, तो कॉनिडियोफोर कहाँ से बाहर निकलते हैं, ये स्टोमेटा से बाहर निकलते हैं। जो स्टोमेटल स्ट्रक्चर है वहाँ से ये बाहर निकलते हैं। देन ये जो कॉनिडिया बनी है कॉनिडियोफोर पर, ये सिलेंड्रिकल होती हैं, ऑब्क्लेवेट होती हैं, 1 to 7 टाइम ट्रांसवर्स सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। सिलेंड्रिकल हैं, ओवेट हैं, 1 to 7 टाइम्स में ट्रांसवर्स सेप्टा प्रेजेंट हैं एंड 18 to 60 माइक्रोन लंबे हैं ये कॉनिडिया और 6 to 11 माइक्रोन ब्रॉड होते हैं। अगर हम बात करें अराचिडिकोला की, तो अराचिडिकोला में क्या होता है कि माइसीलियम जो है वो इंटर एंड इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार का माइसीलियम होता है। तो आपको स्पष्ट हो रहा है कि मिस जो सीवियर इन्फेक्शन किससे कॉज होता है, अराचिडिकोला से कॉज होगा। और ये ब्राउन कलर का होता है माइसीलियम, सेप्टेड, ब्रांच, स्लेंडर और विदाउट एनी होस्टोरिया। इसमें कोई होस्टोरिया नहीं प्रेजेंट हो रहे। होस्टोरिया किसमें प्रेजेंट होते हैं, पर्सोनेटा में प्रेजेंट होते हैं। और पर्सोनेटा का जो माइसीलियम है वो कैसा होता है, इंटरसेलुलर होता है। लेकिन अराचिडिकोला का माइसीलियम इंटर एंड इंट्रासेलुलर होता है और इसमें जो किसी प्रकार का कोई होस्टोरिया इसके अंदर नहीं पाया जाता। द कॉनिडियोफोर आर येलो ब्राउन जेनिकुलेटेड। यहाँ जो कॉनिडियोफोर हैं वो येलो और ब्राउन कलर के होते हैं, जेनिकुलेटेड होते हैं। तो कॉनिडियम रिमेन अटैच टू द जेनिकुलेशन ऑफ द कॉनिडियोफोर। तो जहाँ जहाँ कॉनिडियोफोर में जेनेटिकुलेशन है उस जगह पे कॉनिडिया का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ कॉनिडिया इसमें अटैच रहती हैं। द कॉनिडियोफोर आर सेप्टेड। कॉनिडियोफोर सेप्टेड हैं, 22 से 41 मीन्स 22 to 41 माइक्रोन लॉन्ग हैं और 3 to 5 माइक्रोन ब्रॉड हैं। द कॉनिडिया आर येलो ऑब्क्लेवेट एंड 3 to 12 टाइम सेप्टेड। जो कॉनिडिया हैं येलो होती हैं, ऑब्क्लेवेट होती हैं एंड 3 से 12 टाइम में सेप्टेड होती हैं। इनका जो मेजरमेंट है कॉनिडिया का वो 38 to 108 माइक्रोन लॉन्ग। अब एंड इसका जो ब्रॉडनेस है, इसका जो व्यास है वो 3 to 6 माइक्रोन ब्रॉड इसका व्यास होता है। नाउ आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द डिजीज़। मैं इस डिजीज़ का डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए।
अगर हम पर्सोनेटा के इन्फेक्शन की बात करें तो पर्सोनेटा के थ्रू जो डिजीज़ होती है दिस द पर्सोनेटा, and this is a Cercospora arachidicola. सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से होने वाले जो इन्फेक्शन हैं, जो सिम्टम हैं, वो डिजीज़ लीव्स पर हमें सिम्टम दिखाई देते हैं जो कि स्पॉट्स के फॉर्म में होते हैं। ये जो स्पॉट्स है 6 to 10 माइक्रोमीटर के होते हैं और अपर सरफेस पे जो स्पॉट बनेंगे उनकी सराउंडिंग में बाद में क्या होता है, येलो कलर की एक हेलो डेवलप हो जाती है। बट जो लोअर सरफेस पे स्पॉट्स होंगे वो ब्लैक ब्राउन कलर के ही रहेंगे, उनमें येलो हेलो डेवलप नहीं होगी। दिस इज ब्लैक ब्राउन एंड सराउंडेड बाय येलो हेलो। ओके, इस तरह से होस्ट सेल के अंदर ग्रुप में ग्रो करते हैं ए टफ ऑफ कोनिडियोफोर, और जो कोनिडियोफोर निकलेंगे ये माइसिलम जो कि इंटरसेलुलर जो सेल्स के बीच में ग्रो कर रहा है, सेल्स हैं इनके बीच में माइसिलम ग्रो कर रहा है, इससे इरेक्ट फॉर्म में कोनिडियोफोर निकलते हैं और ये कोनिडियोफोर लीफ सरफेस पे स्टोमेटा से बाहर निकलते हैं। ये जो कोनिडियोफोर लाइक दिस, ये कोनिडियोफोर बाहर निकलते हैं स्टोमेटा से, इसका माइसिलियम है और कोनिडियोफोर की एपेक्स पर सिंगल कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि पर्सोनेटा में जो लीफ की अपर सरफेस पे सिम्टम बनते हैं उनकी सराउंडिंग में येलो हेलो प्रेजेंट होती है जो कि स्पॉट्स में बाद में डेवलप होती है। जब स्टार्टिंग में स्पॉट बनेंगे तो लोअर सरफेस के स्पॉट्स और अपर सरफेस के स्पॉट सिमिलर होते हैं, बट बाद में अपर सरफेस के जो स्पॉट हैं उनके सराउंडिंग में येलो हेलो डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर इन्फेक्शन कॉज हो रहा है सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला से तो इसमें इंटर और इंट्रा दोनों सेलुलर दोनों तरह का इसमें माइसिलियम बनता है और जो माइसिलियम बनता है इसमें किसी तरह के कोई होस्टोरिया या चूसकांग नहीं पाए जाते, जैसा कि पर्सोनेटा में होस्टोरिया चूसकांग पाए जाते हैं सराउंडिंग सेल से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसमें जो स्पॉट बनते हैं उनकी लोअर सरफेस पर बनने वाले स्पॉट्स और अपर सरफेस पर बनने वाले स्पॉट, यानी लीफ की ऊपर की तरफ बनने वाले स्पॉट और लीफ की नीचे की तरफ बनने वाले स्पॉट, दोनों ही स्पॉट के सराउंड में येलो हेलो प्रेजेंट होती है। अगर इस येलो हेलो का हम कंपैरिजन करें सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से तो हम देखेंगे कि सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा में बेसिकली जो येलो हेलो की अपीयरेंस है थोड़ी लेट होती है, लेकिन अराचिडिकोला में जो येलो हेलो का फॉर्मेशन होता है वो जल्दी हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से बनने वाली जो कोनिडिया वो छोटी होती हैं और अराचिडिकोला से बनने वाली कोनिडिया बड़ी होती हैं। तो अगर डिफरेंस पूछा जाए तो एग्जाम में आप इजीली लिख सकते हो कि भाई इसमें जो स्पॉट बनेंगे दोनों सरफेस पे बनते हैं, इसमें भी दोनों सरफेस पे बनते हैं, लेकिन पर्सोनेटा में येलो हेलो कहाँ बनती है, अपर सरफेस पे बनती है और अराचिडिकोला में येलो हेलो का फॉर्मेशन लीफ के दोनों सरफेस पे होता है। अगर टाइम की बात करें तो येलो हेलो फॉर्मेशन इसमें लेट होती है, उसमें जल्दी हो जाती है। इसमें पर्सोनेटा में होस्टोरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि भोजन का अब्जॉर्प्शन करते हैं, उसमें होस्टोरिया नहीं पाए जाते, वहाँ अपने जो माइसिलियम में सेल्फ ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। देन अगर हम इसकी बात करें कि इसमें जो है कोनिडिया छोटे साइज़ के हैं, उसमें कोनिडिया बड़े साइज़ के हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के अंदर इंटरसेलुलर माइसिलियम पाया जाता है, जबकि सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला में इंटर एज वेल एज इंट्रासेलुलर माइसिलियम पाया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं इस डिजीज़ का नेचर की, नेचर एंड रिकरेंस ऑफ द डिजीज़। अगर हम नेचर की बात करें, नेचर ऑफ द रिकरेंस ऑफ द डिजीज़, तो जैसा कि आपको पता लग रहा है कोनिडिया इसका मेन जो सोर्स है इन्फेक्शन कॉज करने की। तो द डिजीज़ इज सॉइल बॉर्न डिजीज़, ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। द प्राइमरी इन्फेक्शन इज कॉज बाय मीन ऑफ कोनिडिया फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। जो प्लांट की डेब्रिज में जो सॉइल में कोनिडिया पड़ी रहती हैं वही इसमें इन्फेक्शन कॉज करती हैं। और ये डिज़ीज़ जो है कोनिडिया के इन्फेक्शन से या कोनिडिया के जो डिस्पर्सल हो रहा है विंड के थ्रू उससे ही स्प्रेड होती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोनिडिया जो है सॉइल में है या जो डेब्रिज है उसमें प्रेजेंट है, उससे डिजीज़ कॉज हो रही है और ये डिजीज़ सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। तो अगर हम कंट्रोल मेज़र की बात करें तो बेसिकली जो इसका जो कंट्रोल मेज़र है वो सैनिटेशन है। मीन्स जैसे ही अगर हमें लग रहा है कि किसी क्रॉप में अराचिडी जो इन्फेक्शन है, टिक्का डिजीज़ हो रहा है, तो उनको कलेक्ट करके बर्न आउट कर देना चाहिए। लेकिन स्प्रे है बेसिकली आप 2:2:50 2:2:50 में अगर बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज़ करें 2:50 के रेशियो में अगर बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज़ किया जाए और उसका स्प्रे किया जाए तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है इसको कंट्रोल करने में। इसमें इसके अलावा 0.1
0.15% पेरोनेक्स एंड 0.15% क्यूप्रिवेट भी इसमें इफ़ेक्टिव है। इसका हमें रेगुलर इंटरवल पर स्प्रे काफ़ी यूज़फुल रहता है इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में। तो आपने देखा टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट बेसिकली यूपी में ज़्यादा होती है, ये जहाँ से चितवा या हल्दर कॉमन नेम है, और अराचिडिकोला जो है इसका सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है कंपेरेटिवली पर्सोनेटा के, और हमारे यहाँ जो एनवायरमेंटल कंडीशन है पर्सोनेटा के फेवर में है, इसके अकॉर्डिंग ये डिजीज़ होती है। नाउ द डिजीज़ कंप्लीट।